नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम अपनी हिंदी कविता का इतिहास सीरीज में दूसरा वीडियो देखेंगे। हमने पहले वीडियो में हिंदी कविता का संक्षिप्त इतिहास के विषय में जाना था और आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रासो साहित्य का अध्ययन किया था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लें, लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। आज के वीडियो में हम आदिकाल के अंतर्गत धार्मिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। धार्मिक साहित्य में हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे और समानांतर रूप से जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे। आपके यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, नेट आदि की परीक्षाओं में धार्मिक साहित्य के ऊपर आपसे टिप्पणी पूछी जाती है, तो इस दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप जरूर देखें। सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में 7वीं सदी के बाद सहजयान पंथ का विकास होता है। इसे सहजयान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सहज जीवन जीने पर बल देता है। सहजयान पंथ के प्रवर्तक सरपा हैं और इन्हीं की प्रतीकात्मक संख्या 84 है, जिसमें प्रमुख सरपा, कन्नपा, लुइपा आदि हैं। सिद्ध रचनाकारों ने अपने समय के सामाजिक धार्मिक पाखंड का विरोध किया। सरपा ने कहा है कि देवालय और तीर्थाटन घूमना व्यर्थ है। वास्तव में व्यक्ति के अंदर ही भ्रम रहते हैं, अर्थात देह ही देवालय है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी लक्ष्य पाया जा सकता है। सरपा व्यंग पूर्वक कहते हैं, पंड्यु सौल सत्य बखावन देह बुद्धि वसत न जानस। अर्थात ज्ञानी शास्त्र का बखान तो करते हैं परंतु यह नहीं जानते कि ब्रह्म शरीर के अंदर ही रहते हैं। सिद्ध साहित्य में धार्मिक कर्मकांड का भी तार्किक विरोध किया गया। इनके अनुसार यदि शरीर को पंचमकार की आवश्यकता है तो इसे अपनाया जाना चाहिए। अर्थात सरपा ने ऐसा कहकर धार्मिक पाखंड का ही विरोध किया। सिद्ध साहित्य में व्यंग करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार पके हुए फल के चारों तरफ भौरा गूंजता है परंतु स्वाद नहीं ले पाता, उसी प्रकार शास्त्र ज्ञानी भी केवल शास्त्र का उच्चारण करते हैं परंतु उसका मर्म नहीं समझते। सिद्ध साहित्य में गुरु के प्रति आदर व्यक्त किया गया। इनकी जनभाषा मागधी अपभ्रंश है। इन्होंने सामान्यतः रचनाएं जो दोहा छंद में की हैं और काव्य रूप मुक्तक है। इन्होंने सामाजिक आर्थिक विषमताओं का भी विरोध किया। नाथ साहित्य। पंचमकार के नाम पर जब विकृतियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तब गोरखनाथ ने इसका विरोध किया और नाथ पंथ की स्थापना की। चरपटीनाथ, जालंधर नाथ आदि प्रमुख हैं। गोरखनाथ ने संयम, सदाचार, ब्रह्मचर्य, हठ योग पर बल दिया। नाथ साहित्य ने अपने समय के सामाजिक धार्मिक पाखंड का विरोध किया। चरपटीनाथ व्यंग से कहते हैं, अंदर गंदा बाहर गंगा तू का भूलियो चरपट अंधा। अर्थात मन में गंदगी हो और बाहर सफाई हो तो उससे कोई बात नहीं बनती। गोरखनाथ ने भी अपनी सरल व्यावहारिक भाषा में कहा, जिसे आगे चलकर रैदास जी ने और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात अगर मन स्वच्छ है तो बाहर के दिखावे की आवश्यकता नहीं है। नाथ साहित्य में निवृत्ति मार्ग का निवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया, अर्थात गृहस्थ जीवन का विरोध किया गया। जालंधर नाथ जी कहते हैं, तांबा तुम्बा ये दो सूचा राजा ही ते योगी ऊंचा। अर्थात गृहस्थ जीवन से ऊंचा योगी है। गोरखनाथ ने जी भी धार्मिक समन्वय पर बल दिया और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। वे कहते हैं, हिंदू मुस्लिम खुदा के बंदे। गोरखनाथ जी ने व्यक्तिगत रूप से शैव धर्म अपना लिया था। सिद्ध साहित्य की तुलना में इनका साहित्य ज्यादा लोकप्रिय हुआ और इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर भारत में पाया जाता है। इनकी भाषा प्रारंभिक हिंदी रहती है। आप देखेंगे कि सिद्ध और नाथ साहित्य दोनों का प्रभाव आगे चलकर संत काव्य और कबीर पर दिखाई देता है। कबीर की भाषा तथा शैली इनके प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं। जैन साहित्य। जैन साहित्य आदिकालीन धार्मिक साहित्य का अंग है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विशेषताएं मिलती हैं। जैन साहित्य की भाषा प्राकृत अपभ्रंश है तथा काव्य रूप प्रबंध एवं मुक्तक दोनों है। जैन साहित्य मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत, गुजरात में लिखे गए हैं। जैन साहित्य कई प्रकार के हैं, अर्थात साहित्यिक विषय भिन्न भिन्न हैं। जैसे चरित काव्य में पौन चरित है, रामचरित। व्याकरण ग्रंथ में सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। रहस्यवादी काव्य है, रास्य काव्य है, उपदेश प्रधान काव्य है। जैन साहित्य के मुख्य रचनाकारों में स्वयंभू, हेमचंद्र तथा मेरुतुंग हैं। ये सभी रचनाकार सामान्यतः सामंती राजाओं के यहाँ रहते थे, परंतु सिद्धनाथ रचनाकार आप देखेंगे कि किसी भी राजा का आश्रय नहीं लेते हैं। जैन साहित्य में सामंती लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे हेमचंद्र की नायिका कहती है, भला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंत। यह वर्णन संकेत करता है कि सामंती मानसिकता सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में उपस्थित थी। हेमचंद्र के यहाँ भी नायिका कहती है कि मुझे वहां ले चलो जहां तलवारों की आवाजें सुनाई देती हैं तथा लगातार युद्ध होते हों। युद्ध नहीं होने से मेरा मन नहीं लग रहा।
निश्चित रूप से जैन साहित्य अपने समय की सामंती मानसिकता को व्यक्त करता है। यह एक धार्मिक साहित्य है जिसमें धर्म और उपदेश प्रधान विषय भी हैं। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल धार्मिक साहित्य के अंतर्गत नहीं मानते, क्योंकि वे इसे व्यक्तिगत धर्म और विचार का प्रसार मानते थे। परंतु शुक्ल जी का निष्कर्ष पूरी तरह तार्किक नहीं है। इस साहित्य में सामाजिक धार्मिक पाखंड का विरोध हुआ है। यदि इसे साहित्य में शामिल नहीं किया जा सकता, तब संपूर्ण भक्ति काल पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। सिद्ध एवं नाथ साहित्य का महत्व संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर है, जिसका प्रभाव आगे चलकर आप संत काव्य और कबीर पर देख सकते हैं। इसलिए संत काव्य को सिद्धों और नाथों का सहज विकास भी माना जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि धार्मिक साहित्य को शामिल करते हुए आदिकाल का प्रारंभ 7वीं सदी से ही माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी धार्मिक साहित्य के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आप मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।